प्यारे सज्जनों, एक बार भगवान वेदव्यास जी अपने प्रवचन में कह रहे थे कि इंद्रियां बहुत बलवान हैं। एक विद्वान पुरुष को भी अपनी माता, बहन या बेटी के साथ कभी अकेले नहीं रहना चाहिए, अन्यथा वो उनके प्रति भी काम दोष से पीड़ित हो सकता। इस पर उनके शिष्य जैमिनी जी खड़े हुए। उन्होंने कहा, प्रभु, ये बात तो मेरे समझ में ही नहीं आई कि शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान को भी इंद्रियां कैसे अपने अधीन कर सकती। जैमिनी जी वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके प्रश्न का उत्तर दिए बिना वेदव्यास जी ने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए बद्रीनाथ जाना है। आप तब तक इस आश्रम को संभालिए, मैं वापस आकर के आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। जैमिनी जी अपने गुरुदेव की लीला को समझ नहीं पाए। एक शाम जैमिनी जी गंगा स्नान करके वापस लौट रहे थे। उस समय हल्की हल्की रिमझिम बारिश भी हो रही थी। तभी उनके गुरु एक नव किशोरी के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उसके पैरों में नुपुर बंधे हुए थे। जब जैमिनी जी ने उस सुंदरी के श्याम वर्ण चेहरे को देखा तो वो मोहित से हो गए। उस युवती ने उनसे कहा, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं इस जंगल में अकेली फंस गई हूँ। यदि आज रात मैं आपके यहाँ रुक जाऊँ तो सुबह अपने स्थान पर पहुँच सकती हूँ। मैं एक अबला स्त्री हूँ और रात में जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं है। जैमिनी जी ने जवाब दिया, हमारे आश्रम में केवल ब्रह्मचारी ही रहते हैं और अभी हमारे गुरुदेव भी नहीं, इसलिए संभव नहीं। युवती ने कहा, मैं इस समय आपके शरणागत हूँ और शरणागत की रक्षा करना धर्म होता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। जैमिनी जी ने कहा, मैं इस आश्रम का प्रभारी हूँ और आज के लिए आपको एक कुटिया दे सकता हूँ। आप दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना और सुबह तक उसे मत खोलना, चाहे मैं स्वयं भी कहूँ तो भी नहीं। युवती इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गई और उसने कुटिया के अंदर जा कर के दरवाज़ा बंद कर लिया। जैमिनी जी जब ध्यान करने बैठे तो उन्हें वही चरण, वही चेहरा, वही नुपुर की ध्वनि याद आने लगी। वे बार बार ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मन विचलित हो रहा था। उन्होंने सोचा कि पहले उस स्त्री से पूछते हैं कि वो कौन है और इस जंगल में आकर के कैसे फंस गई। वो उस कुटिया के दरवाजे पर गए और आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो। अंदर से जवाब आया, जैमिनी ऋषि ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए फिर भी दरवाज़ा मत खोलना। जैमिनी जी ने कहा, मैं ही जैमिनी हूँ। उसने जवाब दिया कि जैमिनी ऋषि ने कहा था कि चाहे वो स्वयं ही कहें तब भी दरवाज़ा मत खोलना। फिर जैमिनी जी ने कुटिया की छत हटाई और अंदर कूद गए। जब उन्होंने उस युवती का श्याम रूप देखा तो वह पूरी तरह से आसक्त हो गए। युवती ने मधुर आवाज में पूछा, प्रभु, आपका कैसे आगमन हुआ? उनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि पूरी तरह से उस रूप पर केंद्रित हो गई। जैमिनी जी ने उससे कहा, क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी? युवती ने उत्तर दिया, आप जैसे ऋषि के लिए मेरे प्राण तक हाजिर हैं, लेकिन एक प्रथा है जिसे आपको निभाना होगा। आपको मंदिर तक मुंह काला करके और मुझे पीठ पर बिठा करके ले जाना होगा। जैमिनी जी ने सोचा, रात्रि का समय है, कोई नहीं देखेगा। उन्होंने अपना मुंह काला किया और युवती को पीठ पर बिठा करके मंदिर की ओर चल दी। युवती बीच बीच में उन्हें थप्पड़ मार रही थी। उन्होंने सोचा, विवाह की बात है, सहन कर लेंगे। जब मंदिर के पास पहुँचे तो उसने उन्हें जोर से एक थप्पड़ मारा। जैमिनी जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो सामने उनके गुरुदेव भगवान वेदव्यास जी खड़े थे। व्यास जी ने कहा, अब आया समझ में, इंद्रियां एक विद्वान को कैसे पतन के गर्त में गिरा सकती। जैमिनी जी ने अपना सिर शर्म से झुका करके उत्तर दिया कि हाँ गुरुदेव।
श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निश जो जागा, लोभ पास जे गर ना बंधया, सो नर तुम समान रघुराया, ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ऐसा कौन है जो नारी के नयनों के बाणों से बच सकता है? केवल वही जो हर किसी में प्रभु को देखता है। प्यारे सज्जनों, जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया और उस समुद्र मंथन से अमृत निकला, तो असुर अमृत लेकर के भाग खड़े हुए। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु अब ये अमृत क्या हमें नहीं मिलेगा? तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। जब असुरों ने मोहिनी का रूप देखा तो वे सब मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया। विष्णु जी ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को एक बूंद भी नहीं दिया। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी देवता उस रूप से मोहित नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था वे स्वयं भगवान श्री हरि ही है। जो हर स्त्री में पवित्र और भगवत भाव रखता है, उसके हृदय को कभी भी किसी की भी सुंदरता और काम भेद नहीं सकते। प्यारे सज्जनों, संयम, साधना और योग अध्यात्म की राह ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चल करके व्यक्ति सांसारिक वासनाओं से आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकता है।